की अदालती जांच का हुक्म जारी हो गया है। परिवार अदालती जांच की मांग कर रहा था। तो बड़ी खबर आपको बताते चलें, कल देर रात 10 बजे के करीब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आई। अस्पताल उन्हें ले जाया जा रहा था बांदा जेल से, और लगातार काफी दिनों से मुख्तार अंसारी की तबीयत भी खराब चल रही थी। तो वहीं मौत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्लो पॉइजन मुख्तार अंसारी को दिया गया है। तो मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मौत की अदालती जांच का हुक्म जारी कर दिया गया है। परिवार जांच की मांग कर रहा था। तो लगातार मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि शुरुआती जांच के मुताबिक और शुरुआती जानकारी के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हुई है। और इससे पहले भी शक जाहिर किया गया था कि पुलिस इंतजामिया की तरफ से माकूल इलाज उन्हें फराहम नहीं किया गया। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर बताया जा रहा था कि यूरिनरी इन्फेक्शन से मुतासर चल रहे मुख्तार अंसारी। इसके बाद उनकी हालत ठीक हुई और उन्हें वापस जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन कल देर रात फिर से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी। 8 बजे के करीब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 10 बजे करीब जानकारी सामने आई कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लेकिन परिवार वाले इस बात पर यकीन करने को आमादा नहीं है। वकील की तरफ से भी कहा जा रहा है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक नहीं लग रहा है हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो वहीं फिलहाल अदालती जांच का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो 3 रुकनी टीम यहां पर जांच करेगी। परिवार जांच की मांग लगातार कर रहा था। तो वहीं वकील की तरफ से भी अंदेशा जाहिर किया गया है। तो कई सियासतदानों के भी इस जिम्न में बयान देखने को मिले और उनकी तरफ से भी अदालती जांच का हुक्म की बात कही गई थी। तो मुख्तार की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले, मौत की अदालती जांच का हुक्म जारी हो गया है। परिवार लगातार जांच की मांग कर रहा था। तो मुख्तार अंसारी का बांदा अस्पताल में पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। 5 डॉक्टर्स की टीम के साथ बेटा उमर भी मौजूद रहा और मौत की जांच करेगी 3 रुकनी टीम। तो 3 रुकनी टीम तश्कील करने की बात कही गई है और जुडिशियल जांच करने की भी हुक्म यहां पर दे दिया गया है। तो मुख्तार की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सभी की निगाहें हर अपडेट पर टिकी हुई हैं। तो मुख्तार अंसारी की मौत की अदालती जांच होगी और लगातार जांच का सवाल खड़ा किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि जिस तरह से जेल इंतजामिया की निगरानी में मौत हुई है और ऐसे में इसकी जांच की जानी चाहिए। तो फिलहाल ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा था उसको लेकर राहत की खबर है कि अदालती जांच का हुक्म जारी कर दिया गया है और परिवार लगातार अदालती जांच का हुक्म देने की बात कर रही थी और खबर है कि 3 रुकनी टीम अदालती जांच करेगी। तो मौत की जांच करने के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील देने की बात कही जा रही है और मुख्तार अंसारी का बांदा अस्पताल में पोस्टमार्टम भी पूरा हो चुका है और उसके बाद बांदा से उन्हें गाजीपुर भी ले जाया जाएगा, जहां पर मुहम्मदाबाद में आबाई गांव में आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी, सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो मुख्तार के छोटे बेटे उमर का संगीन इल्जाम है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया पर भरोसा नहीं है, कोर्ट जाएंगे। बड़े भाई सिबगतुल्लाह ने भी कहा है कि जेल में इलाज नहीं मिला। काफी दिनों से मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब चल रही थी और परिवार वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। कहा जा रहा है कि मौत के पीछे साजिश की बू आ रही है। तो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। कालीबाग कब्रिस्तान में तैयारियां जारी हैं, जहां पर कब्र तैयार की जा रही है और तकरीबन रात हो सकती है। मुख्तार अंसारी के जज्दे खाकी को गाजीपुर पहुंचते पहुंचते बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा। काफ़ी घंटे का रास्ता है और दूसरी तरफ 26 के करीब गाड़ियां काफिले में मौजूद होंगी। पूरी सिक्योरिटी के साथ चाक चौबंद तरीके से मुख्तार अंसारी के जज्दे खाकी को गाजीपुर ले जाया जाएगा। वालिद के जनाजे में शामिल होने के लिए दूसरी तरफ अब्बास अंसारी की पेरोल अर्जी भी लगा दी गई है और अफजाल अंसारी को लेकर कहा जा रहा है कि फिलहाल उसकी तबीयत खराब है। इसके अलावा कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर भी सवाल उठाए हैं। मायावती बोली हैं कि परिवार के लगाए गए इल्जाम की हाई लेवल जांच होनी चाहिए और ओवैसी का कहना है कि सरकार ने इलाज पर ध्यान नहीं दिया। तो फिलहाल दूसरी तरफ अदालती जांच का